एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और समाचार की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जिनका अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मद्य निषेध दिवस पर एक कार्यक्रम भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में मद्य निषेध दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन भेल। कार्यक्रम में मद्यपान से बिल्कुल दूर रहे के संकल्प लेल गेल, संगे संग अन्य लोग के सेहो मद्यपान से दूर रखे के संकल्प लेल गेल। निष्ठापूर्वक संकल्प लेता हूँ कि शराब का सेवन नहीं करूँगा, साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा। और यह संकल्प सभी कार्यालयों में सचिवालय से लेकर जहां आज मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता हो रहा है, हम लोगों के प्रखंड स्तर तक, थाना स्तर तक सभी कार्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मद्य निषेध को सफल बनाने और उसमें पूरी निष्ठा से सहयोग करने और अपने आचरण में भी उसका अनुपालन करने के लिए ये संकल्प दिलाया जा रहा है। इसका हम सभी लोग अनुपालन करें जो आज संकल्प लेंगे। पिछले वर्ष भी कराया गया था। मद्य निषेध दिवस के मौका पर सुपौल में से हो कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया गेल। मद्य निषेध दिवस के मौका पर सुपौल के सदर गांधी मैदान में सुबह से ही प्रभात फेरी स्कूली बच्चा सब द्वारा निकालल गेल। एहि मौका पर जिलाधिकारी वैद्यनाथ प्रसाद यादव द्वारा एहि प्रभात फेरी के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गेल। समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी वैद्यनाथ प्रसाद यादव द्वारा अधिकारी और कर्मी सब के मदिरा सेवन के विरुद्ध संकल्प दिया गेल। एहि अवसर पर एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी, उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद, डीडीसी, एडीएम समेत कई पदाधिकारी मौजूद छला। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलन जे पूर्व वर्ष के भांति मदिरा सेवन नहीं करे के संकल्प लेल गेल। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर वह संकल्प के पुनः दोहरायल गेल हन, जाहिसे कि हमार बिहार एकदम स्वस्थ और खुशहाल हो सके। मैं निष्ठापूर्वक संकल्प लेता हूँ कि शराब का सेवन नहीं करूँगा, क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा। आज सुबह 8 बजे जिला पदाधिकारी सुपौल के द्वारा गांधी मैदान से प्रभात फेरी का रैली निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित थे। इसके साथ में आम नागरिक एवं गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा 10 बजे समाहरणालय के अंदर यहाँ के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाया गया है कि वो मदिरा का सेवन ना करें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा यह भी संदेश दिया गया है कि नशा सभी घरों को तोड़फोड़ और बुरे स्थिति में करता है, इसलिए नशा से दूर रहें, मदिरा से दूर रहें। इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संदेश दिया गया है। डीएसपी विद्यासागर के नेतृत्व में हो मद्य निषेध दिवस के मौका पर मद्यपान से दूर रहे के संकल्प लेल गेल। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर सुपौल पुलिस लाइन में नशापान नहीं करे के संकल्प लेल गेल। एहि मौका पर डीएसपी विद्यासागर सब पुलिसकर्मी के संकल्प दियलन जे वो न तो नशा के सेवन करता, न ही केकरो सेवन कर देता। सदर थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महिला थाना, SC/ST थाना और सदर थाना के तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान शामिल भेला। निष्ठापूर्वक संकल्प लेता हूँ कि शराब का सेवन नहीं करूँगा, क्योंकि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही दूसरे लोगों को भी
शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। ये उद्देश्य है कि हमारा एक्साइज एक्ट भी कहता है कि शराब से बिल्कुल दूर रहना है। शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और हम सारे पुलिसकर्मी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। शराब का सेवन न करने देंगे और न करेंगे। लहरियासराय के बंगाली टोला में एंटेक्स ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लिमिटेड के दरभंगा कार्यालय मतलब बंगाली टोला स्थित एक कार्यालय में अचानक देर रात आग लग गई, जाहि में प्रबंधक द्वारा बताओल गया जो लगभग 30 लाख रुपया नगद और लाखों के सामान जल का खाक हो गए। लहरियासराय के बंगाली टोला में एंटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में अचानक देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जाहि में प्रबंधक द्वारा बताओल गया जो लगभग 30 लाख रुपया नगद और लाखों के अन्य कीमती सामान जल का खाक हो गए। बताओल गया जो शॉर्ट सर्किट से देर रात लागल आग के जब तक लोग समझ पाते तब तक आधा से बेसी सामान जल चुकल छल। हमको 2 बजे गार्ड हमको फ़ोन किया, बोला कि सर ऐसे धुआं आ रहा है पूरा अंदर से। आए 2-5 से फ़ोन किया था, आए देखे तो सब समाज लोग पूरे जितने भी अगल बगल के पड़ोसी हैं सारे सब आग बुझाने में लगे हुए थे। आए ताला खोले देखे पूरा धधरा लग रहा था लपेट का। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आया, आग बुझाया। थाना प्रभारी भी आया, थाना भी आया था, सब देख के गए, आग बुझा। उसका अभी तक वही जो जला है पूरा सामने। क्या जला है करीब, क्या जितना था 3 दिन का सेल था, सेल का था पैसा, जितना पैसा था प्लस मेरा वो जो बैक लॉक था, एक मिंत्रा कंपनी है, उसका कैश जो था 7-8 दिन से नहीं जमा हो रहा था। उसका अप्रॉक्स बोले तो गणना करेंगे तो मिला लगा 30-35 लाख के उसमें पूरा कैश चला। क्यों पैसा रखे हुए थे घर में, क्यों नहीं? सेकंड सैटरडे घर में रखने का अलाउ नहीं है हम लोग को, अपना पर्सनल पैसा नहीं है कि हम घर में रखेंगे। ऑफिस का गोदरेज था, सेकंड सैटरडे बनता, संडे बनता, मंडे को लगाना था। तो ये सेकंड सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तो मंडे को लगाना। हम लोग आज का काम था लगाने का। डेली बैंक आता, CMS आता है हम लोग का और पैसा लेके जाता है। किस कंपनी का पैसा था? इंटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो थर्ड पार्टी वेंडर है हमारी, उसका पैसा। करीब 2 बजे के आसपास का टाइम था। थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट की आवाज़ से आई और धुआं का हमारे रूम के अंदर धुआं आने लगा। उससे हमको लगा अब जो गार्ड रहता है इनका वो आवाज़ लगाने लगा, आग लग गई। हम सारे लोग जितने भी 4-5 बंदे रहते हैं बाहर निकल कर आए सारे, तो देखा तो काफ़ी सारा धुआं था इसके अंदर। फिर आसपास के लोग भी सारे इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद हमने जैसे कोशिश करके अपने नालों से पानी है जो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उसके बाद पानी बाल्टियों वगैरह से डालना शुरू कर दिया। लाइन कटवा दी पहले बिजली की, और उसके बाद अपना प्रोसेस फायर ब्रिगेड आई। छोटी वाली आई थी पहले, एक और छोटी वाली आई, 2 आई, लेकिन जितना अपनी कोशिश कर सके अपने बाल्टियों से पूरा पानी को उसको बुझाने की कोशिश की। लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया अब आग बुझाने में। दरभंगा के वार्ड नंबर 9, 32 और 42 के पीला कार्डधारी किछु लाभुक सब SDO कार्यालय पर राशन नहीं मिले के शिकायत लोग पहुंचल छला, लेकिन एतो कोनो पदाधिकारी से उनकर सबके मुलाकात नहीं भ सकल। दरभंगा में SDO कार्यालय के समक्ष वार्ड नंबर 9, 32 और 42 के किछु पीला कार्डधारी लाभुक सब राशन नहीं मिले के शिकायत लोग पदाधिकारी से शिकायत कर पहुंचल छला, लेकिन लगभग 12:30 बजे ई सब एतो पहुंचल छला और वही समय कार्यालय बिल्कुल बंद छल। एठम कोनो पदाधिकारी से इनकर सबके मुलाकात नहीं हो सकल, जाहिसे कि सब निराश होकर वापस घर चल गेला। कहाँ घर हुआ? रत्नोपट्टी दरगाह 9 वार्ड। 9 वार्ड। कहाँ आई है, क्या हुआ था परेशानी आपको? हमको लोग के राशन नहीं दे रहा है। कौन है डीलर? शंकर साहब। क्या कहा नहीं दे रहे हैं? कहे प्रूफ लाइए वहाँ से लिखवा करके। क्या मामला है? चार नहीं दे, क्या कहता है? कहे कि नहीं से दिखा कर वो नहीं है, नाम नहीं है, नाम नहीं है। यहाँ पर क्या बोले? यहाँ पर मॉडियम सा मिलवे नहीं कर रहे। क्या नाम हुआ आपका? कितना वार्ड? 9 वार्ड। लोग आए हैं, 5 दिन लौट के चले गए हैं। अगला रोज भी आए हैं तो बोले हैं कि हम चाय पी रहे हैं, आज नहीं मिल रहा है, उसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आदमी का दूसरा काम है कि यहीं पर दौड़ता रहेगा। जो अधिकारी हैं एमओ साहब, वो कुछ राजद मैंडेट आदमी है और हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए पब्लिक को दौड़ा रहे हैं। और सरकार का कोई ऐसा लिस्ट नहीं आया है जो राशन बंद कर दिया जाए वार्ड में। ये एमओ साहब जो है राशन बंद कर दिया गया है और राशन हमारे पब्लिक को नहीं मिला। छठ से पहले से ही राशन नहीं मिला। हमारे पब्लिक बार बार एमओ साहब के पास आते हैं, लेकिन एमओ साहब कभी 5 मिनट के कारण निकल जाते, कहते हैं हमको 5 मिनट लेट हो गया, तुम लोग चल जाओ। पब्लिक लोग को घुरा देते हैं और जब पब्लिक लोग आते हैं तो एमओ साहब भेंट नहीं होते हैं। SCS न्यूज में वक्त भर ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है।
ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। देकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी विनोद कुमार के तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर सप्ताह के पूरा आपराधिक ब्यौरा पेश किया गया। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर सप्ताह के पूरा अपराधक ब्यौरा पेश किया गया। जाहि में बताओ गया बीतल हफ्ता कुल 394 गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण भेल, जाहि में दरभंगा में 54, मधुबनी में 75 और समस्तीपुर में 265 गिरफ्तारी भेल। ओते दोसर तरफ वाहन चेकिंग के दौरान जे राशि जुर्माना के रूप में वसूलल जाते है, ओहि में दरभंगा में 1,05,500 रुपया, मधुबनी में 58,500 रुपया वसूलल गया, जबकि समस्तीपुर में 65,300 रुपया के वसूली भेल। मतलब एहि परिक्षेत्र में कुल 2,29,300 रुपया के वसूली भेल। शराब के ब्यौरा दैत बताओल गेल जे दरभंगा जिला में देसी शराब 96 लीटर बरामद भेल, जबकि विदेशी शराब लगभग 22 लीटर बरामद भेल। मधुबनी में देसी शराब 1,534 लीटर और विदेशी शराब 3,480 लीटर। ओते दोसर तरफ समस्तीपुर में विदेशी शराब 130 लीटर लगभग बरामद किया गया। कुल मिलाकर देखल जाए तो 3,632 लीटर शराब 3 जिला में बरामद किया गया। शराब के मामला में गिरफ्तारी में दरभंगा में 13 गिरफ्तारी, मधुबनी में 20 गिरफ्तारी और समस्तीपुर में 11 गिरफ्तारी भेल। एक नया शुरुआत अखन भेल हन, जाहि में थाना स्तर पर जमीनी विवाद के हल करे के प्रयास किया जा रहा है, जाहि में अंचलाधिकारी सेहो शामिल रहे छथि। एहि कड़ी में दरभंगा में उपलब्धि बिल्कुल शून्य है। सप्ताह में मधुबनी में कुल 37 थाना और ओपी में कार्रवाई भेल, जाहि में 37 जगह ही बैठक आयोजित भेल और लगभग 73 मामला के निष्पादन भेल। समस्तीपुर में लगभग 31 गो थाना और ओपी है, जाहि में से 19 जगह ही बैठक भेल और लगभग 27 गो मामला के निपटारा किया गया। जमीनी विवाद में एक पक्ष द्वारा दोसर पक्ष के घर पर पूरा पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिल गेल। सुपौल के छातापुर प्रखंड अंतर्गत राजेश्वरी ओपी के बैरिया भवानीपट्टी गांव में जमीनी विवाद के लेकर दो पक्ष के बीच वाद विवाद भेल, जाहि में एक पक्ष द्वारा 5 घर में पेट्रोल छीट कर आग लगा दिल गेल। जानकारी के अनुसार पिछला महीना 5 धूर जमीन के लेकर विवाद शुरू भेल, जे धीरे धीरे काफी हिंसक रूप धारण कर लेलक। दोनों पक्ष के राजस्व कर्मचारी द्वारा जनता दरबार में बजायल गेल छल, जहां दोनों पक्ष के जमीन के साक्ष्य के मांग कयल गेल, लेकिन किशोर यादव द्वारा कोनो साक्ष्य तत्काल उपलब्ध नहीं करायल गेल, जबकि जयप्रकाश शाह उर्फ बिजली सिंह द्वारा पूर्व में खरीदल गेल जमीन के साक्ष्य जनता दरबार में उपलब्ध करायल गेल। एहि बात के लेकर दोनों पक्ष के बीच थाना परिसर से बाहर निकलते कहासुनी शुरू भ गेल और जाहि के बाद ई धीरे धीरे विस्तार रूप धारण कर चल गेल और अंततः ई आगजनी के घटना ओकरे परिणाम अछि। जमीन का थोड़ा मामला है, वही पर जे प्रकाश गुप्ता जे छै ओकरा धकलने आबै छै हमरा जमीन में। ओकर जे छै भतीजा छियै सागा, बदमाश आदमी छै सर, जे छै रंगदार आदमी, बदमाश छै, 24 घंटा बंदूक 3 नोट राखै छै, रंगदारी करै छै। एहि चक्कर में जे छै वो हमरा जे छै थाना पर से अयलै, जे ऐसा घटना तो जो है जमीन के विवाद रहे, ओते जे छै कर्मचारी लगेल रहिए। कर्मचारी जे कहलके यहाँ जो है ये मामला हल नहीं होगा, चले जाइए आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पास लिख देंगे। तो उतना में थाना पर से अले सर जे है एत जे गाली गलौज करे लगे। नहीं थे हम यहाँ जो है कि कल जो है कि जनता दरबार में जो पहले 10 तारीख को आवेदन दिए थे, 17 तारीख को सुनवाई हुई थी, उस पर फिर टाइम दिया गया। फिर हमको जो है कि कल बुलाया, कल आए, उस पर मेरा पेपर ऊपर देख करके कर्मचारी साहब और वीरेंद्र बाबू जमींदार साहब की अध्यक्षता में जो है कि हमको डिसीजन दिया कि जाइए आप अपना घर बनाइए, इस पर अगर ये छेड़छाड़ करेगा या किसी तरह का दबाव करेगा तो आप पुलिस आपके साथ है। कमलेश्वरी यादव के घर में आग लगा है। इनका कहना है कि मेरे विरोधी के द्वारा आग लगाया गया है। इस मामले में भी छानबीन हो रहा है। दोनों आदमी के बीच में भूमि विवाद है। कल जनता दरबार में भी इस संबंध में
कर्मचारी जी द्वारा फैसला सुनाया गया है दोनों पक्ष को। समस्तीपुर के मोहद्दी नगर के टेढ़ी बाजार में सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति के मौत भ गेलन। समस्तीपुर जिला के मोहद्दी नगर थाना क्षेत्र के टेढ़ी बाजार में सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति के मौत भ गेलन। एक अनियंत्रित गाड़ी से बचे के क्रम में रोड किनारे उतरल गाड़ी अनियंत्रित भऽ गिर गेल, जाहि में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भ गेल। घायल व्यक्ति सबके प्रशासन के द्वारा मोहद्दी नगर अस्पताल पहुंचायल गेल, जहां डॉक्टर से उनका मृत घोषित कऽ देलन। दोनों मृतक चचेरा भाई छला और अपना बहिन के पास जा रहल छला। मृतक में एक नंदन कुमार राम है, जिनक उम्र लगभग 18 वर्ष बताओल जा रहा है, जबकि दूसर मृतक अरविंद कुमार राम 24 वर्ष के बताओल जा रहा है। बहन के यहाँ जा रहा था और साइड में किसी का गाड़ी आ रहा था, तो साइड करने के बाद वही घटना घट गया और घटना घटने के बाद अस्पताल गया, वहीं डेथ कर गया। अपने सिस्टर के यहाँ जा रही थी, आगे से कोई अनियंत्रित बाइक आई, गाड़ी आई जो काफ़ी स्पीड थी, ये अनबैलेंस होकर और गिर गई और दोनों आदमी वहाँ पे बहुत पूर्ण रूप से घायल हो गए। घायल हो जाने के बाद प्रशासन द्वारा इनको ले गया पीएससी मोहद्दी नगर में, लेकिन वहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाए, दोनों आदमी डेथ कर गए अस्पताल। जी, बहुत दुखद घटना है। मोहद्दी नगर से एक ही परिवार के महादलित परिवार से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं व्यक्ति। मेरा ही चुनावी क्षेत्र है वो, और बड़ा अफसोस होता है कि जिले में अनियंत्रित वाहन बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। इस पर थोड़ा कानून भी, हमारा जिला प्रशासन भी सख्त हो और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। सुपौल के छातापुर प्रखंड मुख्यालय के वार्ड नंबर 13 में नव सरकारी पीडीएस दुकान खुले से लोग सब में काफी खुशी के माहौल है। सुपौल के छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 13 में सरकारी पीडीएस दुकान के फीता काट के उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ करते समाज सेवी सह भाजयुमो जिला महामंत्री संजीव भगत बतौलन जे आब नव सरकारी दुकान खुले से समाज के लोग के बेहतर सुविधा मिलत। मौका पर पीडीएस के नव डीलर अवधेश कुमार पासवान बतौलन जे वार्ड 13 और वार्ड 4 के जनता के अब एठम सरकारी दर पर राशन मुहैया भ सकत। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।